आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में मकर संक्रांति, जिसे खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है, कहीं इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और हमारे आम भाषा में इसे संक्रांत मेला कहा जाता है। ये 2025 में कितने तारीख को मनाया जाएगा, महापुण्य काल मुहूर्त कब होगा, पूजा की इस दिन विधि क्या होती है, इस दिन क्या किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयांस पीआर पे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो खिचड़ी पर्व हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये हमारे प्रमुख पर्वों में से एक पर्व भी माना जाता है और इसे हमारे भारत के लगभग हर राज्य के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बस इसके नाम जो हैं वो अलग अलग होते हैं हर जगह पे, और मनाने का तरीका भी थोड़ा अलग अलग हो सकता है। और देखिए इस दिन होता क्या है, इस दिन सूर्य देव जो है वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करते हैं, यानी कि प्रवेश करते हैं, और इसी राशि की परिवर्तन को ही संक्रांति कहा जाता है। तो इस दिन जो है, इस दिन सूर्य देव जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। दोस्तों, साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का जो क्षण रहेगा वो 14 जनवरी रात्रि के 9:03 पर, और संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त होगा 14 जनवरी को प्रातःकाल 9:30 से शाम के 5:46 तक। संक्रांति का महापुण्यकाल मुहूर्त होगा 14 जनवरी को प्रातःकाल 9:03 से प्रातःकाल 10:48 तक। तो आइए जान लेते हैं कि इस दिन किस विधि से पूजा की जाती है, किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य वो अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, और इसीलिए इस दिन सुबह में सभी लोग स्नान करने के पानी में थोड़ा सा काला तिल या फिर सफ़ेद तिल मिलाकर स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद सूर्य देव को साफ सुथरे वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। और सूर्य देव को अर्घ देने के लिए जल में, जैसे तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल डालकर थोड़ा सा आप उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं, और साथ में तिल डाला जाता है, सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, थोड़ा सा रोली और फूल डाल के सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। को अर्घ देते समय आप ओम सूर्याय नमः मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सूर्य देव को भोग में इस दिन तिल के लड्डू, चूरा, गुड़ और तिलकुट का भोग लगाकर धूप दीप दिखाकर सूर्य देव की पूजा करते हैं। और साथ ही अपने घर के मंदिर में भी हम लोग सभी देवी देवताओं को इस दिन चूरा, गुड़ और तिलकुट और तिल के लड्डू का भोग लगाकर पूजा करते हैं। पूजा के बाद हम लोग एक प्लेट में अरवा चावल और काला तिल निकाल के रख लेते हैं। घर के जितने मेंबर हैं वो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले नहा कर आके उसे छूते हैं। सबके लिए अलग अलग निकाला जाता है, तो सब लोग छूते हैं और छूने के बाद ही कुछ खा पी सकते हैं। तो ये हम लोग छू लेते हैं चावल और काला तिल। उसके बाद हम लोग जो है ब्राह्मण के लिए दान निकालते हैं। स्नान दान का देखिए बहुत ज़्यादा महत्व है, तो ब्राह्मण के लिए इस दिन हम लोग चूरा, गुड़, तिलकुट, तिल के लड्डू निकालते हैं, और साथ में खिचड़ी निकालते हैं। खिचड़ी के लिए अरवा चावल और चने का दाल, उड़द का दाल ले लेते हैं, और साथ में हम आलू, हल्दी, नमक और साथ में कुछ दक्षिणा, यथाशक्ति हम दक्षिणा निकालते हैं। बहुत लोग इस दिन ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं, लेकिन हम लोग तिल के लड्डू दे देते हैं, इसलिए हम लोग तिल नहीं ब्राह्मण को देते हैं, बस तिल के लड्डू दे देते हैं। और साथ में देखिए इस दिन वस्त्रों का भी अगर आप ब्राह्मण को दान करते हैं तो बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो वो जरूर करिएगा आप लोग। और इसके बाद देखिए इस दिन यही किया जाता है, कहते हैं ना क्या करना है, तो यही आप लोग को करना है, दान जरूर करना है। साथ में आपको गाय के लिए खिचड़ी जरूर निकालनी है, या फिर चूरा दही का ही जरूर गाय के लिए आपको निकालना है। उसके बाद आपको इस दिन क्या नहीं करना है, तो देखिए इस दिन बिना नहाए घर के बच्चे से लेके बूढ़े तक नहीं खाते हैं, नहाकर ही खाना है। उसके बाद इस दिन आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।